हाय गाइज, आज मैं आप सभी को वर्ब को एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में बताऊंगी। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन या स्टेट। एक्शन मतलब कोई भी कार्य और स्टेट मतलब कोई भी अवस्था या स्थिति। अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीता हुआ कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आयांश इज प्लेइंग। आयांश खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? आयांश। क्या काम कर रहा है? खेलने का। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के कार्य का पता लगा। खेलना भी एक क्रिया है। खेलने के बारे में पता लगा, प्लस ये भी पता लगा खेल रहा है। यहाँ पर मैंने इज का प्रयोग किया है और यह भी पता लगा कि वर्तमान अवस्था में यह बात हो रही है। सेकेंड, आयांश इज 8 months ओल्ड। आयांश 8 महीने का है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आयांश। आयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वह 8 महीने का है, तो केवल उसके अवस्था के बारे में बताया गया है और इज का प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रेजेंट की अवस्था के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड, आयांश वाज 8 months ओल्ड। आयांश 8 महीने का था। यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया। ये हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट पास्ट की अवस्था में था, 8 महीने का था, बीते हुए कल के बारे में। आयांश विल बी 8 months ओल्ड। आयांश 8 महीने का होगा। विल बी यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रही है। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जितने भी काम ले लीजिए, डांस माने नाचना, सिंग माने गाना, थिंक माने सोचना, दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाथ ही पैर से कोई काम करेगा तो वो काम हुआ। दिमाग से सोच रहे हैं वो भी काम हुआ। तो थिंक माने सोचना, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, प्ले माने खेलना, मिस माने याद करना, फील माने महसूस करना। ये सब क्रिया है। इसी तरह से सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताने के लिए। अगर हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वह काम वर्तमान अवस्था में हो रही है या होती है। अगर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो बीते हुए कल की बात होगी। अगर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इससे पता लगेगा कि वो जो अवस्था है वह फ्यूचर की है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स के। हिंदी में वर्तमान की सहायक क्रियाएं। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से? इज है, एम है, आर है, हैज, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, etc। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैन, शुड, मस्ट ये मॉडल है जो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स के कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स के, जो हिंदी में बोलते हैं भूतकाल की सहायक क्रियाएं। पास्ट के वो हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग करके हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट बीते हुए कल की अवस्था में था। हेल्पिंग वर्ब was, were, did, had been, could have, should have, must have, etc। could have, should have, must have ये सब भी मॉडल है जो पास्ट हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स। हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल की सहायक क्रियाएं। फ्यूचर के वो हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग करके हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट आने वाले कल की अवस्था में होगा। जैसे इनका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू, etc। हैव टू भी मॉडल है जो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सॉक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है कार्य के बारे में बताना, सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताना। हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है अवस्था के बारे में बताना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अंजलि इज प्लेइंग गिटार। यहाँ पे इज है, इज ये वर्तमान में प्रेजेंट हो गया। आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, यहाँ पे वाज ये हो गया पास्ट में। ही विल बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे विल ये हो गया फ्यूचर। अमन इज टॉकिंग विथ सम, ही इज एन MLA, यहाँ इज ये प्रेजेंट का हो गया सेंटेंस। आशीष इज इन दिल्ली, ये इज ये भी प्रेजेंट का हो गया। हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।